यस सोनाली मैम स्टार्ट। वेलकम एवरीवन। आज का ये जो न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन है ये हेमा मैम की तरफ से आपको एक फ्री कंसल्टेशन दिया जा रहा है टू हेल्प यू गाइड यू, ताकि आप अपनी जिंदगी में कहीं पर भी किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो या आपको कोई भी तकलीफ हो, परेशानी हो, सो उससे न्यूमरोलॉजी से किस तरह से आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आज के लिए हमने ये फ्री ब्लेसिंग क्लास, फ्री कंसल्टेशन क्लास बाय हेमा मैम हमने होस्ट की है। I would request all of you to please share the links with your loved ones, with your friends, with your families. डेकोरम बना के रखिए पूरी मीटिंग का, और प्लीज म्यूट पे रखिए जब तक आपकी बारी नहीं आ रही है। प्लीज डोंट फील कि दैट मैं पहले आई हूँ तो मुझे नंबर मिलना चाहिए। ऑलराइट, सो प्लीज काइंडली रेज योर हैंड्स और फिर हम ये मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो हर पर्सन को एक सवाल ही करने का अधिकार है ताकि दूसरों को भी चांस मिल सके। All right. So everyone, welcome and thank you so much for joining. Yes, Hema ma'am. ओके, shall we start? Everybody ready? ओके, 4 लोगों के हाथ उठे हुए हैं, तो मेरे पास सबसे पहले श्वेता जी का आया है। श्वेता खिलवानी। हेलो मैम। यस यस श्वेता जी। मैम। मैम मैंने ना अभी हाल ही में ही अपनी ऑकल्ट की जर्नी स्टार्ट करी है, तो चार Really को very good. मैंने सोनाली मैम से ही सीख ली है। आई वांट टू आस्क कि मेरी ये जर्नी कैसी रहेगी और फ्रूटफुल रहेगी कि नहीं, वेदर आई विल Share your date. सक्सेसफुल। मैम माय Okay, डेट share ऑफ your date of बर्थ birth. इज 16 जनवरी 1975 एंड बर्थ प्लेस दिल्ली, एंड मॉर्निंग 8 to 9 के बीच में मेरा बर्थ हुआ है। कोई बात नहीं, एक सेकेंड। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। किसकी मैम? आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है। यू जस्ट सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आपको पता लग जाता है पहले से। ओके ऐसा कुछ है। मैम, She is इंट्यूशन good, तो yes. होती है। She is very good. मंजिला मैम, 1 मिनट पहले मैं पूछूं, आप फिर बता दीजिएगा मेरे बारे में। अच्छा रखते हैं मैम। इंट्यूशन तो होती है। आई एम लिटिल बिट इंट्यूटिव एक्चुअली। काफी साल पहले मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था। आई गॉट टू नो इवन वूम के अंदर बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। ओके, दैट्स रियली मतलब गुड। मैं बोल देती थी लोगों को, बहुत भोले भाव बोलती थी। मुझे लगता था कि शायद मेरे को ऐसे ही, तो मुझे ना लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि तू तो ना येलो कलर का चोगा पहनना शुरू कर दे, जो बोलती है वो हो जाता है। तो और और सिर्फ देखिए वही मतलब चीज मैंने आपको बताई, वही बेबी चीज मैंने वो आपको बताई कि आपका मैं इंट्यूशन आपको पावर बहुत तेज है। मैम वो चीज बता रही हूँ ना मैं आपको, कि फिर मेरे को ना मतलब जैसे ये भी समझ आता था कि ये ऐसा होगा और होगा ही। मतलब मैं अपनी देवरानियों तक को ये भी बोल देती थी कि तू भी यही है, मैं भी यही हूँ, देखो ये होगा। तो दे सेड यार ये हो ही नहीं सकता, और जब वो चीज होती थी तो वो बड़े हैरान हो जाते थे, तेरे को कैसे पता था। फिर ना मेरे को धीरे धीरे करके ना सबने बोलना शुरू कर दिया कि तू जो बोलती है वो हो जाता है, तो तू मत बोला कर। अच्छा, फिर मैंने वो चीज ना अपने आप से ही बंद कर दी बोलनी, क्योंकि मेरे को डर भी लगने लग गया कि कल को कोई ऊटपटांग हो जाए तो मेरे ही सिर पे बात आ जाएगी सारी। तो वो बंद कर ओके, दिया, फिर मैं अपना मस्त हो गई लाइफ में। अब मैंने ये नहीं 1.25 साल पहले आपका अपनी जो जर्नी स्टार्ट ऑकल्ट का करी। फील्ड है, जो आपने पूछा था, आपने जो जर्नी पूछी है ऑकल्ट फील्ड में, दैट इज रियली गोइंग टू बी वेरी गुड बिकॉज आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है। ठीक है, और अपने इंट्यूशन पावर को और इंक्रीज करने के लिए गो फॉर द मेडिटेशंस। ठीक है, एंड बहुत अच्छे से होगा। और आपने क्या सीखा है अभी तक? मैम मैंने सीखा है टैरो, और मैम से वैदिक स्विच वर्ड्स, और क्रिस्टल हीलिंग्स, और हम्म, हुमकारा विद हलीम, और मैम से अभी मैंने एंजल्स भी सीखे हैं। और अभी मैं जो सीखने वाली हूँ मैम से, वो सीखने वाली हूँ ब्लैक मैजिक रिमूवल। ओके, चलिए, तो आपका बहुत सारी चीजें आपने सीख ली हैं। और अभी अभी तक आपने पैसा इन्वेस्ट किया अपने हम्म। सीखने पे। ठीक है, हम्म। और लास्ट ईयर से आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस भी आए हैं इन सब से। ठीक है, अब आप
आप जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपका इंट्यूशन क्या कहता है? हाउ विल बी योर जर्नी ऑफ ऑकल्ट साइंस? मैम मेरी इंट्यूशन तो ये बोलती है कि इफ आई डेडिकेट माई सेल्फ, मतलब मैं अगर अपने आप को डेडिकेटली लूं, आई कैन डू वंडर्स। बट ये है कि आई एम अ वेरी बिग क्राई बेबी, वेरी बिग जिसको बोलते हैं। मेरे को जरा सा कुछ होता है, मैं 1 सेकंड के अंदर आंसू निकल आते हैं मेरे, मतलब You're 1 सेकंड emotional. से That भी is not पहले। crybaby. That is not crybaby. That is what I wanted to tell you. कि थोड़ा सा इस पे अपना काम कीजिएगा. यू आर वेरी इमोशनल. और अगर आप किसी की कंसल्टेंसी करते हो तो आप बहुत ज्यादा इमोशनली उससे साथ अटैच हो जाते हो. ठीक है. कॉर्ड कटिंग सीखो. कॉर्ड कटिंग सीखना बहुत जरूरी है. कॉर्ड कटिंग सीखिए और उसके बाद आप इसको करिए और अपने आप को प्रोटेक्शन के साथ. जब आपने इतना ऑकल्ट किया हुआ, इतनी चीजें सीखी हुई हैं, तो गो फॉर रेकी ऑल्सो एंड गो फॉर मैम न्यूमरोलॉजी ऑल्सो. मैं बताना भूल गई, दो दो लेवल रेकी के भी सीखे हुए हैं। ओके, 2 लेवल रेकी के सीखे हुए तो यू नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम अदर दिस थिंग. सो डू दैट. उसकी प्रैक्टिस में रहिए और पक्की बात है कि अगर आप करोगे और आप अपने को डेडिकेट करोगे तो आपका काम जरूर होगा. और ये साल आपका लक्ष्मी कमाने का है. ठीक है. नेम फेम कमाने का है. तो इस टाइम को वेस्ट मत करना. ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देने के लिए तैयार बैठा है. ओके अपनी मैम, थाली इधर से उधर मत कर देना. ठीक है मैम, ठीक है. ये सो हो चुका है लास्ट ईयर। हाँ, तो बस अब प्लीज इस तरह से मत करना. थोड़ा अपना डेडिकेशन बनाए रखिए. अपना मेडिटेशन करते रहिएगा. मेडिटेशन अगर आपने छोड़ दिया तो इन सब चीजों में, पता है ऑकल्ट साइंस क्या है? आपका मेंटल लेवल, आपके परमात्मा से, जिससे भी, जो भी आपके गुरु हैं उनसे कनेक्टिविटी. और अगर मेडिटेशन छोड़ा तो वो कनेक्टिविटी ब्रेक होती है और उसके बाद ऑकल्ट साइंस में काम करवाना इज वेरी डिफिकल्ट. मैम ठीक है. और मेडिटेशन, आपके अब मैं प्रेडिक्शंस एक कर चीज दो. में और कंफ्यूज हूँ, इसी चीज से रिलेटेड आपने मेडिटेशन का नाम लिया अभी, तो अब जैसे हर फील्ड, अब बहुत सारे कोर्सेज सीख लिए हैं, अब मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है कि मेडिटेशन में मैम रेकी की मेडिटेशन अलग है, क्रिस्टल्स की अलग है, हलीम विद ओंकारा की अलग है, आप किसके साथ एंजल्स की कनेक्ट हो रहे अलग हो, है। आप ये देखो. आप मैम किसके साथ ज्यादा कनेक्ट हो रहे हो? मैंने अभी जो मेडिटेशन शुरू की है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, रेड तारा की शुरू की है। करिए. बिल्कुल कर. जो आपको समझ में आप वो करिए. क्योंकि अच्छा मैम, आप उससे किससे मेरे को कनेक्ट हो इमोशंस रहे में हो भी ये थोड़ी आपको हेल्प भी पता है. मिलती है, रेड तारा की जो मैं मेडिटेशन करती हूँ उसमें मेरे को थोड़ी सी इमोशंस में स्टेबिलिटी मिलती है, और आई गॉट दैट ज़ील कि हाँ मुझे कुछ करके दिखाना है। अदरवाइज जिस दिन श्वेता, मेरी ये रेड तारा की मेडिटेशन नहीं होती, मैं रोना पिटना शुरू कर देती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है मैम, बात वापस से सुनिए 5 श्वेता. में चली जाती हूँ। ओके, मेरी बात सुनिए. स्कूल में टीचर्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. हम पढ़ते हैं. पर जरूरी नहीं है कि हम हर सब्जेक्ट से उतनी ही कनेक्ट कर पाए अपने आप को जितना हम किसी एक सब्जेक्ट के साथ या 2 सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं. सो जो पसंद हो वो करिए. क्रिस्टल कोर्स आपने किया है, आपको पता होगा. जब आपका क्लाइंट पूछता है मुझे कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, आप अपना सजेशन देते हो. बट स्टिल यू आस्क दैट क्लाइंट कि आप किससे कनेक्ट हो रहे हो. गो फॉर दैट. ठीक है. और हम्म लिटरली होता ही यही है कि जो बंदे को जो चीज चाहिए होती है वो उसी से कनेक्ट होता है. ठीक है. मैम मैं रेजोनेट सो तो गो फॉर बहुत इट. ज्यादा टैरो के साथ करती हूँ, बहुत ज्यादा, बिल्कुल करिए, बिल्कुल क्रिस्टल्स एंड करिए. टैरो के साथ आपकी बहुत ज्यादा जर्नी, रेजोनेट करती हूँ। आपकी जर्नी बहुत अच्छी होगी एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच श्वेता जी. थैंक यू सो मच थैंक मैम, यू सो आई मच. एम ऑनर्ड टू हैव यू। ओके, थैंक यू. लता जी. नमस्कार। हेलो। नमस्कार. एक सेकेंड विनायक, जरा ये बोल दो तो. आई एम ऑन क्लास. सुनाई दे रहा यस लता जी, बताइए. है? आई सी लॉट ऑफ एंजल नंबर्स एवरी डे, 111 3 4, all different time, different numbers from more than So 1 you are month. blessed. So you are blessed. बस मैम ये इसका तो मैं भी मतलब बोलना चाहती थी, दिन में आई 4 से 5 बार दिखते हैं। बिल्कुल, बिकॉज यू ओ, आर ब्लेस्ड. जिनको भी एंजल नंबर्स दिखते हैं, यू आर हम्म, ब्लेस्ड. एंजल्स आपसे कनेक्ट. पर इसका आप मतलब क्या है? मतलब एवरी नंबर हैज अ डिफरेंट मीनिंग.
Ma'am, for that you have to connect personally because here I am sitting for the numerology consultation. So अभी Okay. इतना बता पाना इमीडिएट आप पूछोगे तो इसलिए। वो चीजें मैं नहीं अभी कनेक्ट कर सकती क्योंकि अभी मैं कनेक्टिविटी मेरी नंबर्स से हो पा रही है। ठीक Okay. है, Can I give you? आप Can I आपका give you my वैसे कोई birth क्वेश्चन date? हो डेट ऑफ बर्थ से? हाँ, Yeah, sure, sure. Actually, I am born 5/3/56. 5356. ओके, 56. But I am born 1:30 or 2 in the morning. So I celebrate on 6. दैट इज बिटवीन 4 and 5 or 5 or 6? No, 5 and 6. 5 night, 6 morning. Okay, then it is 6, not 5. 6. Okay. After 12:30, we'll count it. In numerology, we count it as another number next day. Okay. And Okay. in astrology, we take with the Suryodaya. ठीक है? Okay. Mm-hmm. आपका 1:30 से 2 के बीच में है तो आपका 6 नंबर काउंट होगा। 6 number. Okay. I ओके, आगे celebrate on बताइए। 6 always. नहीं, इसमें कुछ है क्या आप? कुछ देख सकते हैं with the birth date? क्या आप जानना चाहते हो? आप अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन बताइए ना। डेट ऑफ बर्थ से तो बहुत Lot सारी of एनालिसिस हो जाएगी। No, lot of pains हो रहे हैं आजकल. Back pain, knee pain, too much. I have never had any problem with my disease. यस, वो रहेगा, वो रहेगा। कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको 5 फरवरी के बाद से कुछ स्टार्ट हुई होगी ज्यादा ही। Actually, a month back, exactly. हाँ, तो ये आपका शनि का साल शुरू हुआ है और Oh, विशाल सर, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द ड्राइवर, कंडक्टर एंड कुआ? मैम ड्राइवर इज 6, कंडक्टर इज 3, कुआ इज 7. तो वो एंटी आ ही गया 6 and 3. कुआ क्या है? कुआ इज 7. 7, ओके। 3 के talking for साथ me? 8 का कॉम्बिनेशन। हाँ, अब मेरा बता रहे हैं? यस, आप ही का बता रही हूँ मैम। Wow, विशाल that's सर great. मेरे स्टूडेंट हैं एंड ही इज हेल्पिंग मी Oh, आउट बिकॉज मैं सबको बता दूं, मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं अभी बेड पे बैठी हूँ। आई एम ऑन बेड, मेरा फ्रैक्चर okay. हुआ है पैर में। तो इसलिए मैं अभी लैपटॉप संभालूं कि डायरी संभालूं कि कॉपी संभालूं, क्या संभालूं। तो मैंने विशाल सर को बोला है मेरे साथ हेल्प आउट करने के लिए, तो ही इज Wow, जस्ट that's कनेक्टिंग nice. मी विद दैट। Nice of him. So, what is my number, he said? आपके नंबर एंटी है मैम। लाइफ में NT प्रॉब्लम्स numbers. कितनी फेस की है ये बताइए। बहुत 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 स्ट्रगलफुल बहुत लाइफ रही है आपकी। very struggleful life. I फाइनेंशियली lost आप my बहुत daughter. स्ट्रांग रहे हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे हो, एजुकेशन भी आपकी अच्छी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद का ऊपर आप खर्च नहीं कर पाते हो। Oh, I don't spend on myself. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, Yes. you But are why unable so to much? spend money on yourself. Yes, Why so much struggle in life? you are dealing with two numbers 6 and 3 and those both are anti। एक आपका दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है। एक दैत्यों का गुरु वो भी राजा, एक देव गुरु वो भी राजा। जब दो Okay, राजा एक साथ रहेंगे और दोनों की सोच में अंतर रहेगा, आपकी लाइफ की गाड़ी को जो ड्राइवर और कंडक्टर चला रहे हैं वो दोनों ही राजा हैं। okay, एक दैत्य गुरु है और एक देव गुरु है। तो दोनों में जब क्लेश होगा, वो दोनों आपस में क्लेश करेंगे तो आपकी लाइफ की गाड़ी कैसे चलेगी? okay. तो कुछ रेमेडीज तो होगी ना? हाँ, बिल्कुल रेमेडी है। आप गायत्री यंत्र एक धारण कर लीजिए, उससे Okay, काफी आपको रिलीफ मिलेगा। और इस साल तो नहीं मैं आपको कहूंगी, बट अगले साल से आप सूर्य पूजा स्टार्ट कर दीजिएगा। वो ये तो मैं साल रोज आपका शनि करती का हूँ. साल है जी। सूर्य वो पूजा आप तो मैं करते हो? सुबह को मतलब पानी देना, मंत्र रिपीट. ओके, शनि देव की पूजा आपको नहीं करनी है मैम। वो मैं नहीं ठीक है, करती हूँ. सूर्य जी की पूजा, सूर्य देव की पूजा अगर आप रेगुलर कर रही हैं तो उसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, Okay, उसको स्टॉप नहीं करना है। एंड गो विद द गायत्री यंत्र। चांदी का यंत्र आता है एक, गायत्री यंत्र। uh-huh. ठीक है, And the pain will be there still. It will never go away till I alive.
It will be there, but गायत्री यंत्र can minimize it. Okay. अब ऊपर वाले ने आपके साथ जो लिखा है वो होना है, वो तो पक्का है, बट हम रेमेडीज क्यों करते हैं? रेमेडीज उन चीजों को मिनिमाइज कर देती हैं. I will not Right. say कि it will wave out your all difficulties, but yes, it can minimize your difficulties. Difficulty in the sense your life, your partnership, your relationship, your money, your health, सब चीज में आपके सारी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करेगा गायत्री The यंत्र. Gayatri Yantra, I buy it from the jeweler. नो, ज्वेलर कितना? विल नॉट गिव यू. ज्वेलर तो ज्वेलरी देता है, यंत्रास तो नहीं कहाँ देता से? है, क्योंकि यंत्रास को देखो, जो यंत्र होते हैं उनको चार्ज करना पड़ता है, उनको सब चीजें Okay. करनी पड़ती है, उनके साथ बहुत सारी चीजें रिचुअल्स करने पड़ते हैं. तो दैट यंत्रा यू विल गेट कनेक्ट विद सोनाली मैम. सोनाली मैम, अपना Okay. नंबर आप चैट बॉक्स में दे दीजिए. जी मैम. Okay. मैम एक और चीज, मैम आपने कल बोला था ना यंत्रा पहनने के लिए मेरी मम्मा को. आज 10 तारीख है, आपने 10 तारीख, तो मैम आज वो शाम को पहन सकती है. आज क्या है? वेडनेसडे. हाँ. यस. नहीं, शाम को नहीं, सूर्यास्त के पहले. सूर्यास्त अच्छा, से ठीक है. पहले. ओके ओके, ठीक है, तो मैं बोल दूंगी क्योंकि मेरा भी गायत्री यंत्र रखा है, 8 का साल है, तो मैंने आपसे उनसे लिया था ना, उनके लिए और अपने लिए, तो आज ही जी पहन जी लेंगे ना फिर. ठीक है, पीले धागे. जी, ओके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अब ओके. आप वो देख लीजिएगा कि आज का राहु काल कब है. अच्छा. ठीक है, ओके, ठीक. आज के राहु काल में नहीं पहनना. वो इंटरनेट में देखना पड़ेगा ना. क्या लाला चीज? तो पंचांग में मिल जाएगा. पंचांग में देखना पड़ेगा. पंचांग हाँ में? ठीक है. हाँ हाँ, पंचांग में देख लो. नहीं तो राहु काल उसमें डालो ना गूगल पे, आपको डेट ओके वाइज बता देगा कि आज आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को कितने बजे से है. मुझे यही एक चीज याद नहीं होती है. ठीक वेरी है. डिफिकल्ट. मैंने क्लास में भी बताया था विशाल सर कि ये चीज मुझे याद नहीं होती, सिर्फ मंडे का मालूम है, क्योंकि दोनों मेरे बच्चे मंडे को मॉर्निंग में ही हुए हैं. तो मेरे को थोड़ा सा राहु काल याद है, क्योंकि 7:30 से 9 मंडे को होता है, और संडे का मालूम है शाम का 4:30 से 6 होता है. बाकी मुझे नहीं याद होता है. ठीक है. ठीक है. ठीक है ओके मैम. लता जी. नहीं, एक बात बताइए तो I had a very struggle life, you're right. From Yes. 50 years, I'm married. Some problem or the other is always on. मैम आई टेल यू वन थिंग, मेरी मम्मा भी 72 इयर्स की है. शी इज गोइंग टू वेयर द गायत्री यंत्र टुडे. Okay, she just Okay. underwent a surgery. Okay, and हाँ. Gayatri Yantra helps because उनका भी 8 का साल चल रहा है. She is also born number 8. Okay, Gayatri Yantra मैम हमारे जो शनि की जो एनर्जी वाइब्रेशन में जितनी हमारी तबीयत खराब होती है ना, it keeps us safe and secure and it minimizes the effect. I'm having a very bad shoulder injury. Okay, but today I'm going to wear the Gayatri Yantra and I was supposed to wear it last month. I missed the date. तो आपको गायत्री यंत्र मिल जाएगा मैम. आप श्वेता जी से बात कर सकती हैं, मुझसे बात कर सकती हैं, एंड देन वी कैन टेक इट फर्दर. ऑलराइट. And for me, this is the Shani year going on, right? Yes, That- for you it is शनि, not for everyone. जो ये YouTube में आ रहा है ना कि शनि का साल है और आपको ये करना है, वो करना, that is all Nonsense. प्लीज दिमाग से निकाल दीजिए. आपका अच्छा, तो खुद का पर्सनल ईयर क्या है, कौन सा प्लेनेट इस पर्सनल ईयर में आपके काम कर रहा है, यू हैव टू सी दैट. तो बाय चांस लता जी आपका पर्सनल ईयर जो है वो शनि पे आ रहा है, 8 नंबर पे आ रहा है. सो इसलिए. और दूसरी चीज 3 and 6 का 6 and 3 का कॉम्बिनेशन है आपका, दैट इज मेकिंग योर लाइफ डिफिकल्ट. सो वेयर गायत्री यंत्र एंड यू सी द मिरेकल्स. but Excuse me. funny thing is still I am alive. Yes, tell me. Yeah, बताइए. what? Till I am alive, I have to suffer till I am dead. Till I am alive. Yes, you will suffer, but Gayatri Yantra can minimize it. Minimize it. Okay. Because numbers are there. Because 2 anti numbers are there. आप मुझे ये बताओ, आप अपने घर में किसी दुश्मन को रख लो, वो दिन Right. रात आपको बोलता रहे, आप दिन रात उसको बोलते रहो, तो क्या एक दूसरे को पीस मिलेगा? नहीं मिलेगा ना. नहीं मिलेगा. This is what happening in your Nimaras. But 369 they say is the Tesla number, right? Yes. So I thought I had 36
and 9 is there, 1970, 1956. Doesn't It's matter. not true. Everybody is having 1 and 9. एक 1 and Right. 9 तो सबके पास होगा जो है 2000 के बाद बॉर्न हुए उनको छोड़ के। उनको 1 नहीं and 9 होगा, तो right? Right. I 1 have and done 9 तो सबके पास numerology. है, बट इट डजंट मीन कि आप 36 या 63 से हो तो 369 का जो टेस्ला वाला वो है जादू है वो आप पे चलेगा, वो नहीं वो चलेगा। नहीं है, वो नहीं है, but financially I am okay. That is totally different concept, ma'am. That is Okay. totally different concept. Okay. Ma'am, that is a manifestation concept and numerology is away Yes. from that manifestation code concept 369. Okay. But I have done the अगर numerology. मैं एक चीज और बता दूं, अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर कुआं 3 हिडन नंबर्स होते हैं, वो अगर 369 पे आते हैं, एग्जैक्टली 369 पे, तो निकोला Then it's टेस्ला का वो थ्योरी आप पे काम कर सकती है। okay. Okay. ओके, बट वो तीनों हिडन नंबर्स में आपका 3 6 एंड 3 है, पहले 6 है फिर 3 है, तो इसलिए उस पे Right. काम करना आपको दूसरे तरीके से काम करना पड़ेगा। सब So चीज की Kua अलग is अलग the थ्योरी। Kua is the lucky number, right? Who is the lucky number? Yes, you Right. can So say that it. Excuse me, ma'am. Ma'am, can we go to somebody else also? Ma'am, please excuse Yes, because yes, there are a lot of yes. people messaging कि हमारी Okay. chance कब आएगी? Yeah. Thank you so Thank much, you. ma'am. You can connect with Thank me. you. Thank you. And I will ma'am, send me your for the number. next I'll one. talk to you. Definitely. Okay. Thank Okay, you. next Thank Kiran you. Singh. मैम हम मंजुला राव मैम को ले लेते हैं। मंजुला जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। Yeah, good morning. I want to ask you, recently I've finished my numerology course to someone. Should I continue? Is it good for me to continue it? I mean, practicing. Please Ma'am, let me know why your don't you date check of it birth first. yourself? Tell me. That's Ma'am, what why I. you didn't? That was in my mind. That question was in my mind. Exactly. You're a No, certificate. I've just completed it. I don't know whether I'm good. I'll be good at it. Why? You're doing numerology, ma'am. You're in occult. You're meant to be good. Okay. जी Yes. कैलाश मैम। Next. Yes. जय जिनेन्द्र मैम, मेरा बर्थ डेट है 14 मई 1959। तो मैं तो वो कर रही हूँ, बहुत साल से मैं जॉब बिजनेस करती हूँ घर से ही। वो जैन धर्म का जो रहता है ना, पूजा जोड़, वो सब वो करती हूँ। तो अभी मुझे ना थोड़ा कोई एक छोटा सा जगह लेके दुकान शॉप बुटीक करना है, तो हो नहीं पा रहा है, तो होगा या नहीं होगा? मैम, सबसे पहली बात तो क्यों होगा नहीं, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मैं आप ये कोशिश क्यों पूछते हो? किया, मगर आप कहीं इतने प्यारे नंबर से रूल होते हो, आप इतने प्यारे नंबर से रूल हो रहे हो। 5 नंबर इज द 5 नंबर इज द मास्टर नंबर। आप इतने प्यारे नंबर से रूल हो रहे हो, आप जो सोचोगे वो होगा। चलिए और पूछिए, क्या पूछना है? हमें बहुत जगह ढूंढी मगर नहीं कुछ एडजस्ट हो रहा है कुछ। मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैम मैंने शॉप के लिए बहुत ढूंढा है मगर कोई ऐसा, अच्छा मुझे वो पार्टनरशिप में करना अच्छा है या ओन? मैम, वॉइस क्लियर नहीं है बिल्कुल भी आपकी। ओके मैम, अभी आती है आवाज? हाँ, बताइए। ये पार्टनरशिप में मेरे लिए अच्छा होगा या ओन खुद का? पार्टनरशिप मत करना कभी भी। ओके लाइफ में कभी पार्टनरशिप मत करना, धोखे ही धोखे मिलेंगे और कुछ नहीं। ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। Okay. ओके Thank हाय you so वर्षा, योर नेक्स्ट। Hello, ma'am. कैलाश मैम प्लीज म्यूट कर लीजिए। फॉर जी, जी। एवरीवन हु इज प्रेजेंट ओवर हियर, लेट मी टेल यू, मैम का न्यूमरोलॉजी का मास्टर कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे 15th April from 9 to 10 PM in the night. So registrations अभी open है। Please connect with me for fees and for other details. Okay. The fees of the course is 7,777 as of now, but there's an exciting offer. Okay. To avail that offer and to register for the course, please connect with me at 9920128920. All right. मैं हूँ आपकी सूत्रधार सोनाली और आप है फ्री लाइव वेबिनार में हेमा मैम के साथ। Now Varsha, please ask your question. Hello, ma'am. Hi.
वर्षा पहले डेट ऑफ बर्थ अपनी बताओ बेटा। मैम हाँ मैम 16/10/1983। नहीं समझ आया, फिर से बताओ। मैम 16 अक्टूबर। मैम आप बाकियों को प्लीज म्यूट कर दीजिए, किसी के यहाँ से आवाजें आ रही है। ओके हाँ, प्लीज म्यूट एवरीवन मैम। बाकी लोग म्यूट हो जाइए अपने आप, मैं किसी को म्यूट नहीं करूंगी। एवरीबडी जस्ट म्यूट योरसेल्फ, क्योंकि सबकी टर्न आएगी। किरण आपकी टर्न आएगी, नेक्स्ट इज किरण सिंह। ओके चलो बताइए वर्षा, डेट ऑफ बर्थ फिर से बताइए। 15 अक्टूबर। वर्षा का फंस गया। वर्षा मैम, वर्षा मेरे ख्याल से स्टक हो गई हैं। सोनाली मैम, वर्षा स्टक हो गई हैं, दूसरे को ले लिया जाए। किरण आप अनम्यूट करो अपने को। वर्षा का दोबारा ले लेंगे हम। यस किरण बताओ। मैम मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चलता है, जैसे 2-4 दिन तक ठीक चला, फिर अचानक से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं हस्बैंड के साथ, और मैं घर नहीं ले पा रही हूँ। जब भी घर लेने के बारे में सोचते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी डेट दिक्कत ऑफ आती है कि बर्थ, हम हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं। सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करो बेटा। नहीं है डेट ऑफ बर्थ रियल, वैसे जो मेरा आधार कार्ड वाला नंबर है वही वही हर जगह पे है। एक्सक्यूज मी मैम। आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है? एक सेकेंड, आपकी जी डेट मैम। ऑफ बर्थ नहीं है? जी जी बताइए मैम। विशाल सर। मैम किरण मैम तो लास्ट वेबिनार में भी इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे ना। हाँ कोई बात जी नहीं। सर। नहीं किरण मैम, 20 से लेके 30 के बीच में कोई भी एक फिगर बोलिए, कोई एक नंबर बोलिए 20 से 30 के बीच में। 24। 24। ओके चलिए अब पूछिए। मतलब घर नहीं ले पा रही हूँ मैम, और हस्बैंड अभी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, मतलब इसी महीने में। जी तो घर हस्बैंड की लेते तो डेट ऑफ बहुत बर्थ दिक्कत आ आप तो, जाती है। अगर उनकी है तो। हाँ हस्बैंड की है 22 मार्च और 1997। 1997। ओके विशाल जी जस्ट हेल्प मी आउट। जी। ठीक है ओके। उनका माइंड एकदम किरण, खराब हो जाता है, अलग हो किरण जाते हैं। जहां तक आपकी आपकी पर्सनालिटी और आपके उसकी बात है, आप बहुत ही खूबसूरत हो, दिल से बहुत खूबसूरत हो। आप इमोशनली बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो, आप इमोशनल हो बहुत। ठीक है, प्रॉब्लम्स आपके साथ रियल मैम क्यों राइट। आती हैं मैं बता दूं। प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं ये मैं न्यूमरोलॉजी से नहीं बता रही हूँ, मैं सबको बता दूं। इनसे मैंने एक नंबर पूछा था, उस नंबर के बिहाफ पे मैं इनको बता रही हूँ। और मैं आपसे एक कलर बताओ कोई। कलर इस टाइम पे मुझे पीच कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। पीच कलर, हाँ। ठीक है, लाल। वेरी नाइस। अब मैं आपको बता दूं, अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ में 4 दिन सही रहता है, 4 दिन गड़बड़ होता है, फिर 4 दिन सही तो 8 दिन गड़बड़। ठीक है, क्यों? कंटिन्यू 4-5 साल तो राहु, यही, मतलब जब से पैदा हूँ यही चल रहा है। मैम चंद्रमा और राहु की युति आपके नंबर में आई। यूनिवर्स में है। ठीक है, चंद्रमा और जी। राहु की युति आपको हमेशा गड़बड़ करती है। चंद्रमा को हमेशा राहु जो है ग्रहण लगाता है। ठीक, अब आपको खुद की नजर लगती है। बिल्कुल मैम बिल्कुल, मैं सुकून लगता है ना कि तुम आज कितना अच्छा दिन गया, भगवान ऐसे जाए, आज कितना अच्छा हुआ, और दूसरे दिन हो जाता है हंगामा कुछ ना कुछ। बिल्कुल होगा। आप किसी को कुछ बता देते हो, आप सबसे पहले तो अपनी कामयाबी को छुपाना चालू करिए। ठीक है, ठीक है अपनी मैम, ठीक है, कामयाबी फॉलो ना कर रही हूँ बताइए आपको। दूसरों को जब तक कामयाब ना हो जाइए, यही होता क्योंकि है, यही आपको होता है, नजर घर नहीं ले लग। लेके आती हूँ, हो जाता है, फिर उसका चौपट हो जाता है, हस्बैंड हमसे दूर चले जाते हैं, फिर रिश्ता डिवोर्स तक चला जाता है, फिर एक साथ हो जाते हैं। 3-4 साल से यही चल रहा था। बिल्कुल ऐसा चलेगा मैम।
आपके एलिमेंट्स इस तरह के हैं। विशाल सर, इनके हस्बैंड का ड्राइवर कंडक्टर कुआं बताइए। ड्राइवर 4, कंडक्टर 6, कुआ 3 और पर्सनल ईयर 6 का। अब बताओ, 6-3 का कॉम्बिनेशन है, 4-3 का कॉम्बिनेशन है, सीधे बिल्कुल। सीधे चांडाल योग है। ठीक है, जी गुरु मैम। चांडाल योग बन रहा है। तो मैम प्रॉब्लम्स दोनों को ही है, आप दोनों ही को गायत्री यंत्र धारण करना है, नहीं तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ब्रेकेज आ जाएगी, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, जी मैम, रिलेशनशिप आपके बहुत गड़बड़ दिक्कत है। होंगे, आपके रिलेशन अपने ससुराल से भी बहुत अच्छे नहीं होंगे। ससुराल से ही तो मेन प्रॉब्लम, तो वहीं से वही लोग हमेशा फोर्स करते हैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। आज तक सास तंत्र मंत्र जादू तो मैं मुल्लों से करा के लाती है, घर में कुछ ना कुछ मिलता रहता है। मेरे सर में बाल नहीं रह गए, मैं टेंशन में। बस बेटा, आप गायत्री यंत्र धारण करो, चूंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं, इसलिए एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जहां तक मैं पहुंच पा रही हूँ, गायत्री यंत्र दोनों लोग मियाँ बीबी धारण करो। विशाल सर, इनके हस्बैंड का कोई मैंने और यंत्र भी है? जी इनके जी मैम। हस्बैंड की निमारोस्कोप से कोई और यंत्र भी इनको सजेशन किया जा सकता है? मैम 5-8 तो मिसिंग है, बाकी तो मेरे ख्याल से अभी इनको बैलेंस के लिए देना जरूरी है कुछ, तो बुद्धि यंत्र जरूरी हम है दे। 5 बुद्धि बुध यंत्र यंत्र। ओके मैम, आपके हस्बैंड के लिए गायत्री यंत्र एंड बुध यंत्र की जरूरत है, और आपके लिए गायत्री यंत्र इमीडिएट एक्शन में आप पहनो, नहीं तो आपके मैम मैंने रिलेशंस बहुत गड़बड़ हो सकते हैं। बिल्कुल मैम, ये हम बहुत झेल रहे हैं मैम, बहुत दिक्कत झेल रहे हैं, पूछो ना क्या दिक्कत झेली है मैंने, भगवान ही जानते होंगे बस। नहीं मैम, दिक्कत है, और अगर इस दिक्कत से निकलना है फिलहाल, तो इनिशियल लेवल पे आप गायत्री यंत्र पहनिए, और उसके बाद पर्सनली एक बार सोनाली मैम से कनेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको बाकी चीजें बता सोनाली देंगी। मैम से मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश किया गायत्री यंत्र के लिए, लेकिन बात ही नहीं हो पाई मैम से। नंबर उनका कौन सा है, एक बार ग्रुप जो है ना मैम का, उसमें शेयर कर देंगे अपना नंबर। मैं चैट में पोस्ट ठीक कर है, दे रहा चैट में एक पोस्ट मिनट कर से दीजिए विशाल सर, सोनाली मैम का नंबर पोस्ट मैम कर दीजिए। थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू सो मच बेटा। मैम थैंक यू मैम। नेक्स्ट सोनाली मैम, मैम नेक्स्ट। सोनाली मैम है नहीं, चलिए सुनीता जी आप बताइए। मैम जी सर, मैम बताइए। सुनीता जी, मैम मैम अनम्यूट वर्षा योरसेल्फ। मैम वर्षा, आपकी कनेक्टिविटी बेटा अभी भी ठीक नहीं है, आप थोड़ा नेटवर्क में आओ, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। प्लीज। जिन जिन का हो गया है वो हैंड डाउन कर लीजिए। मैम अभी जिनका जिनका हो गया, यस, वो अपने हैंड्स डाउन कर दें। वर्षा, आप एक मैम काम करो, वर्षा मैम आप अपना नंबर विशाल सर को दे दीजिए। ठीक है, विशाल सर मुझे फोन से आपसे कनेक्ट करवा देंगे। ठीक है, विशाल सर वर्षा जी का नंबर ले लीजिए आप, क्योंकि अभी इसमें बात नहीं हो पाएगी आपसे, क्योंकि नेटवर्क इश्यू चल रहा है कुछ आपका। किसको बोला था मैंने? सुनीता जी, सुनीता जी है ही नहीं, दिख ही नहीं रही है। पंकज गुप्ता जी, चलिए आप आइए। यस मैम। हेलो यस यस, बताइए पंकज जी। मैम, मेरा 27/4/1972 डेट ऑफ बर्थ। 1974। 2 मैम 2। 72। ओके, 72। ओके, बताइए सर आप। मैम बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया है पिछले 3-4 सालों के अंदर, बिल्कुल डेप्थ हुए जा हो गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। 30 साल की मेहनत सारी जीरो हो चुकी है, बल्कि बहुत ज्यादा माइनस में आ चुके हैं पिछले 4-5 साल में। कोई ये धंधा नहीं है, बताइए, काम उधारी नहीं। कितनी चल रही है आपकी? उधार कितना बहुत देते हैं? उधार देते हैं मैम, अब तो कुछ जी, भी लेनदारी तो बची नहीं है, सिर्फ देनदारी बची हुई है, और बहुत ज्यादा है। उधार आपने नहीं दिया अपने जीवन में, कितनी बार भी दिया है? बहुत दिया है मैम, बहुत दिया है। वो भी बस जो वही है। या तो आ गए हैं या फिर बच्चे मतलब डेड हैं, वो नहीं आने। और धोखे कितने मिले हैं लाइफ में? धोखे भी बहुत मिले हैं मैम।
चलिए कोई बात नहीं। आप देखा जाए तो आप अपनी लाइफ में मैम पहले 150 आदमी कितने ही काम लोगों करते थे को, मेरी फैक्ट्री में, आज की डेट में 0 हो गया है। बट एक बात बताऊं, जी अगर मैम। आप बुरा ना माने तो एक बात बताऊं, जी मैम। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपकी खुद की गलतियां हैं। हो सकता है मैम, बिल्कुल। आपका आलस है थोड़ा सा। नहीं मैम, मेहनत करने में तो पीछे नहीं हूँ, मेहनत तो बहुत कर। बट जितनी मेहनत चाहिए शायद उतनी मेहनत आप नहीं कर पा रहे हो, या आप कर मैं नहीं रहे अपनी हो। बहुत आपका ज्यादा कर रूटीन रहा हूँ सेट मैम। नहीं है, जो मेरे को दिख रहा है आपका रूटीन सेट नहीं है। शायद हो सकता है मैम। रूटीन सेट नहीं है, अपना रूटीन सेट कीजिए, अपने काम में ज्यादा ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज, आपकी भी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है सर। हाँ मैम, ये तो मेरे को है कि थोड़ा सा इंट्यूशन, मतलब आगे कुछ अच्छा होने वाला होता है या कुछ बुरा होने वाला होता है तो मेरे को अंदर से कुछ फील होने लगता है कि हाँ कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है। ये चीज तो मेरे जी को, बिल्कुल। लेकिन एग्जैक्ट क्या होने वाला है ये नहीं फील कर पाता मैं। लेकिन कोई ये है बात कि नहीं, हो जाता अच्छा है नहीं कि होने कुछ वाला आने है, वाला समय। बट आपको आपको स्मेल आ जाती है, आप सूंघ सकते हो, इतनी आपकी सूंघने की शक्ति है कि आप सूंघ हाँ सकते हो ऐसा कि कई, कहीं कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है मेरे खिलाफ। हाँ ये होता है तो, मगर मैं उसमें कुछ कर नहीं पाता जानते हुए भी। कई बार मेरे को लगता है कि ये काम गलत हो रहा है और ये गलत, मैं चाहूँ तो भी नहीं रोक पाता या उसको नहीं करता। सर ऐसा नहीं आप कर पाता। बिल्कुल कर सकते हो, आप संभल के चलो। थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। आप इमोशनल भी हो, और कुछ ज्यादा इमोशनल हो। ठीक इमोशनल है, हो जाता है। बहुत ज्यादा हो आप इमोशनल, तो अपने जी जी। इमोशंस को थोड़े कंट्रोल करिए। आज की डेट में इमोशंस में रहोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। अगर आपको काम करना है तो इमोशंस नहीं, और इमोशंस करना है तो वहां काम नहीं देखना। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अपनी इस चीज पे ध्यान दीजिए, और अपनी जिसे कहते हैं कार्य शैली और कार्य की क्षमता, दोनों में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कार्य की शैली चेंज कीजिए। आपका, आप जो टेक्निक यूज कर रहे हो ना, वो शायद टेक्निक है नहीं वो काम की, जो मुझे दिख रहा है। जी। और सर, इसमें मैम मेरे आपको मैं एक यंत्र सजेस्ट करूंगी। आपके पास मनी यंत्र नहीं है, ठीक है। मनी जी आती मैम। भी है तो जल्दी टिकती नहीं है, लक्ष्मी आपके पास टिकती नहीं है। हाँ जी। ऐसा है? हाँ जी। हाँ जी। पंकज जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ऐसा है? जी मैम, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको एक पायरा यंत्र की जरूरत है, और बहुत सख्त जरूरत है। ओके, पायरा। पायरा यंत्र, यस, राइट इट डाउन। पायरा यंत्र की जरूरत है। आप विशाल सर से जी। कनेक्ट कर सकते हैं, या आप सोनाली मैम से कनेक्ट कर सकते हैं, आपको यंत्र मिल जाएगा। ठीक है। ओके मैम, मैं एक चीज और पूछ रहा था कि मेरे जो इसमें लोटो ग्रिड में 3, 8 और 6 और 5 मिसिंग है। अच्छा, 5 जो है वो मेरा 5 है कंडक्टर आता है तो, जी। कंडक्टर आता है तो जी 5 हम कंडक्टर को यूज कर सकते हैं। तो अगर 6 मिस को पूरा करने के लिए क्या मैं अपनी नाम की स्पेलिंग को 6 पे ले जा सकता हूँ? बिल्कुल ले जा सकते हैं, अगर आपको आता है तो बिल्कुल ले जा सकते हैं आप। हम नाम की अगर कंडक्टर मैं स्पेलिंग को इसमें 6 पे ले जाइए। हैं? और 6 का यंत्र ही मैं आपको दे रही हूँ। आपके पास 6 नंबर मिसिंग है। 6 क्या है? शुक्र है, और शुक्र की आप में जिसे कहा जाए डिफिशियंसी है। जी जी। आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, आप अपनी लग्जरी पे खर्च नहीं कर सकते हो। जी जी बिल्कुल। और ध्यान रखिएगा, अगर आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे है तो वहां से हटा लीजिए अपना बेडरूम। मैम साउथ अपने वेस्ट घर में के है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से हटा दीजिए। नहीं, और साउथ अगर वेस्ट आपके में है। कमरे में मंदिर है तो मंदिर भी हटा दीजिए। नहीं, मंदिर तो घर में भी नहीं है। किसी ने बताया था कि अब मंदिर जो नहीं भी है। मैंने आपको बता दिया, आपके साथ दिक्कत इस चीज की है। अच्छा मैम, ठीक ये है, इसमें शुक्र 6 की, नंबर के यस। लिए एक रेमेडी भी सुनी थी मैंने कि गोल्डन वॉच पहन सकते हैं, तो क्या वो भी बिल्कुल कर पहन सकता सकते हूँ? हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं। दोज आर ऑल तो इनडायरेक्ट रेमेडीज, उनको चलने में समय लग जाएगा। ठीक है, और मगर गायत्री लेफ्ट हैंड यंत्र, में ही गायत्री पहननी है यंत्र, या सॉरी, राइट हैंड यंत्र में? की रेमेडी,
जी, जी मैं वो समझ गया, घड़ी लेफ्ट हैंड में पहननी है राइट हैंड में पहननी है? लेफ्ट क्योंकि हैंड में, जेंट्स तो ऑलवेज वैसे, लेफ्ट, हाँ घड़ी तो ऑलवेज लेफ्ट में ही लेफ्ट, पहननी है, गोल्डन ऑलवेज लेफ्ट। कंची। घड़ी हमेशा लेफ्ट में पहननी चाहिए, ठीक है। और ब्लैक ओके कलर मैम, की घड़ी पहनना एकदम बंद कर दीजिए। नहीं मैं घड़ी नहीं काले कपड़े पहनता कम वैसे। कर दीजिए, काले कपड़े पहनना कम कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर जी दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। और शनि की जी कह पूजा रही आपके है। लिए वर्जित है। जी मैम, नहीं करता। मैम ठीक ठीक, ओके चलिए, मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू सो मच। यस विशाल। मैम इनका पर्सनल ईयर 3 है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल ईयर is not coming into this numeroscope ना, it's not हाँ coming, it's out of area। ठीक, ठीक तो आप ठीक 6 की रेमेडी पर्सनल, ले सकते हो उसमें। मैम ठीक। पर्सनल ईयर क्या होता है मेरा, क्या है? पर्सनल ईयर होता है 3 का। इस साल आपको कोई ना कोई नई लर्निंग करनी पड़ेगी, कुछ आप अच्छा सीखोगे, कुछ अच्छा, या कुछ लोग आपको कुछ अच्छा सिखा जाएंगे। ओके, लाइफ में 3 है कुछ लोग मतलब आते मेरा हैं ना। पर्सनल नंबर। जी, यस, पर्सनल ईयर आपका 3 है, ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुजाता प्रसाद, यस Hello, ma'am. सर, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। पंकज सर, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून सुजाता, हाउ आर यू बेटा? Ma'am, I'm good. How about you? आई एम गुड, आई एम गुड। बताओ बेटा, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ पहले। 29 August 75. 9th अगस्त। 29. अच्छा, 29 अगस्त 75. 1975। ओके, बट यू डोंट लुक लाइक। Thank you. जी बताइए, यू आर ब्यूटिफुल। Thank you. बताओ बताओ। Basically, मैम मैं अभी तक मेरी मैरिज नहीं हुई, और मैं बिजनेस कर रही हूँ पिछले 4-5 साल से। अ, बस इसी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बिजनेस तो अभी बहुत स्लो चल रहा है, और आई एम टर्निंग 49 हो जाऊंगी अगस्त में, तो यही पूछना है। प्रॉपर्टी नहीं है मेरे पास कोई भी। बाकी मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ से आपको सारी चीजें पता चली गई होंगी, आप ही बता दीजिए। जी बिल्कुल। आपका मैरिज इशू है, मैरिज नहीं हुई है, ठीक है। नहीं। हाँ। और मैरिज के लिए तो अभी 2 साल और गड़बड़ है, हम्म। ठीक है। 2, 5, 8 एंड 9, ये आपका ऑडिट पीरियड है मैम। कौन जनवरी सा? के बाद आपको कुछ लोगों ने सबक जरूर सिखाया होगा, कुछ ना कुछ। ऐसा ध्यान नहीं आ रहा किस टर्म्स में। जनवरी के बाद से, मैं बता रही हूँ, जनवरी एंड से आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोगों के पर्दे फाश हुए होंगे जो आपके सामने बड़े अच्छे होंगे, पर आपको पता चला होगा कि इनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विथ यू। जिसे कहते हैं ना आस्तीन के सांप, कुछ आस्तीन के सांप निकल के आएंगे इस साल आपके लिए। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आस्तीन के सांपों से, क्योंकि ऐसे लोग आपको बहुत प्लीज करेंगे, आपको बहुत खुश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद अंदर ही अंदर काटेंगे। ऐसे बहुत से लोगों का, जिनको आप पसंद नहीं करते, आपको समझ में आएगा, हाय राम, ही इज डूइंग वेरी गुड विथ मी, मैं तो इसको बिल्कुल लाइक नहीं करती थी, बिल्कुल इस बंदे से पसंद ही नहीं करती थी। ये भी हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो इट कैन बी वर्स, इट कैन बी गुड ऑल्सो, ठीक। दूसरी चीज, ये ऑडिट पीरियड है, पिछले 8 सालों में आपके कर्मों का हिसाब इस साल में मिलेगा। ओके। तीसरी चीज, यू आर वेरी मच अटैच टू योर मदर। बट मैम मेरी मदर अब है नहीं, 2013 में उनकी डेथ हो। बट आप अभी भी उनसे अटैच्ड है, ऐसा है। मैम ऐसा है। ओके, तो मैम मेरा बिजनेस ये चलेगा
मैं वैसे जॉब में थी 20-22 साल, फिर मैं 5 साल से आप बिजनेस बिजनेस करती हूँ। क्या कर रहे हो? आप बिजनेस क्या कर रहे हो? तो मेरा इंश्योरेंस का काम है और मैं ब्रदर के साथ पार्टनरशिप में हूँ। बिल्कुल नहीं, एकदम अलग काम आप कर रहे हो। आपको जिस काम के लिए भेजा है, यू आर मेंट फॉर सम जॉब। आप जॉब क्या करते थे ये बताओ? मैम इंश्योरेंस कंपनी में ही थी 15 साल से, सेल्स मैनेजर थी, फिर सीनियर एसोसिएट पार्टनर बनी मैं, टीम थी मेरी पूरी। आप बिल्कुल सही काम कर रहे थे, और अब आपने अपना काम शुरू किया है। दैट्स व्हाट यू वांटेड टू से ना? यस, 5 अपना इयर्स। काम आपका सफल नहीं होगा। यू आर ऑलवेज, यू कैन गो फॉर सम जॉब ओनली। मत करो, पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना। ओके आपके अपने ब्रदर से रिलेशन कैसे हैं? मैम, ब्रदर से रिलेशन शुरू से बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी पिछले साल से बिगड़ गए हैं। तभी मैं आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये रिलेशन नहीं बनेगा। पार्टनरशिप आपने ब्रदर के साथ की है, ब्रदर के साथ आपके रिलेशन नहीं अच्छे हो सकते हैं। सो प्लीज इस चीज को आप थोड़ा सा अलग हो जाओ एंड गो फॉर सम जॉब। आप गायत्री यंत्र धारण करो। अभी 3 साल आपके बहुत जो जिसे कहा जाए कि खराब साल है, वो खराब साल है। उस बीच में ना तो आपकी शादी के कोई चांसेस दिख रहे हैं मुझे, और ना ही कोई बहुत अच्छा आपका बिजनेस चलने का दिख रहा है। ठीक है, अगर आप जॉब करते हो तो एक बार को एक सेटलमेंट जॉब में हो सकती है, बट बिजनेस आपका नहीं अच्छा चलेगा। तीसरी चीज आपको बता दूं, अगर आपकी शादी होती भी है इन बिटवीन, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ। ओके ठीक है, इफ यू आर इन अफेयर तो आप मुझे बता सकते हो। मैम, नो। नो? बस ठीक है। इफ यू आर नॉट इन अफेयर, सो थोड़ा सा, एक मिनट मुझे सेट होने दीजिए। मैं या थोड़ा सा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। या प्लीज। हाँ जी, बताओ। या यस, मैम, आपने बता दिया, ठीक है, जॉब करे तो ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का भी पूछना था। जैसे मैं अभी अकेले रह रही हूँ, ब्रदर से प्रॉब्लम हो गई थी, तो लास्ट बिल्कुल ईयर से। होगी प्रॉब्लम। हम्म, अभी ये प्रॉब्लम आपकी 3 साल तक चलेगी। ठीक है, 3 साल बाद, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू गो फॉर द गायत्री यंत्र। गायत्री यंत्र पहनो, बहुत फर्क पड़ता है, चीजों पे बहुत फर्क पड़ता है। गायत्री यंत्र चांदी का बना हुआ होता है, प्योर चांदी का होता है, और पॉजिटिव एनर्जीज आपके पास आने के लिए चांदी सबसे बेस्ट कारक है। कहते हैं ना ओके। हम लोग, वो चांदी के लक्ष्मी गणेश रखते हैं, क्यों रखते हैं? रिद्धि सिद्धि सब चीज के लिए। चांदी के क्यों रखे जाते हैं? क्यों सोने के नहीं रखे जाते हैं? बड़े अमीर लोग हैं वो भी चांदी के रखते हैं, और जो लोग की बुद्धि थोड़ी कमजोर है वो लोग सोने के रखते नहीं। भाई हमारे पास पैसा, हम सोने के रखेंगे। रख लो सोने के, वो काम नहीं आने वाले, वो आएंगे चांदी के ही काम। ठीक है, तो चांदी का यंत्र हम लोग बनाते हैं, और वो आप लोगों को देते हैं, उस पर पूरा एनर्जाइज करते हैं उसको सब कुछ करके। विशाल सर, कैन यू शो योर यंत्र? यू आर वेयरिंग इट? मैम शो मैम। ओके, यू आर वेयरिंग बोथ? या मैम। ओके, दैट्स रियली गुड। इस तरह का चांदी का यंत्र होता है। यू हैव टू वेयर इट, एंड इट विल जेल विद योर बॉडी, इट विल जेल विद योर निमारोस्कोप, इट विल जेल विद योर universe, and it will work like miracle. So go for Gayatri Yantra, मैम, Sujata. इसकी कॉस्ट ठीक है, क्या होगी? इसकी कॉस्ट आप पता कर लो। आप विशाल सर से बात कर लो, या आप उनसे बात कर। विशाल सर, मैम का नंबर एक और बार पोस्ट कर दीजिए। मैम, एक चीज ओके, और पूछनी है। थैंक यू सुजाता, थैंक यू। अगर मैं हाँ, यंत्र पहन तो फिर मैं बिजनेस कर सकती हूँ? नहीं, बिजनेस आप नहीं कर सकते। यू आर नॉट मेंट फॉर बिजनेस। आपके मैम नंबर्स इसको बिजनेस के हैं ही नहीं। मैम, मेरे को बहुत पहले किसी ने बताया था, आप वो बिजनेस कर सकते हो जिसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इंश्योरेंस से बिजनेस आपकी में कोई मेरी कोई
इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। आप अगर बिजनेस करना चाहते हो ना, आप रियल स्टेट का बिजनेस करो। आप इंश्योरेंस की जगह अगर आप शेयर मार्केट में काम करो तो यू विल डू वंडर्स। ओके ओके। आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आप बिजनेस उसका करो जो भूमि से रिलेटेड हो। ओके। भूमि से रिलेटेड हो या शेयर मार्केट हो, ठीक है। आप राजयोग है आपका। अब मैम अगर आपने मेरा डेट ऑफ बर्थ सब कुछ देखा है तो राजयुग तो कभी नहीं आया। काफी स्ट्रगल आई, मेंटली ऑल्सो टू मच। मैम गलत सीन आएगी, में बिल्कुल आएगी। नंबर 2 से आप रूल होते हो ना, 2 नंबर फ्लिकरिंग माइंड होता है। आप खुद ही कभी डिसाइड नहीं कर पाते हो। 2 ऑप्शंस होते हैं ऐसे लोगों के पास। पॉजिटिव देखा जाए तो यू ऑलवेज हैव 2 ऑप्शंस। ओके कोई बात नहीं, ये नहीं तो ये कर लेंगे, ठीक है। एंड नेगेटिव पार्ट देखो तो जाए तो जाए किस रास्ते, ये भी है ये भी है, चाहिए दोनों, कैसे ले ले। फ्लिकरिंग माइंड, डिसीजन पावर आपकी थोड़ी कम है, ठीक है। और आपको धोखा देने वाले हर पग पे बैठे हुए हैं। आपको जीवन में धोखे बहुत मिले हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो जॉब में हो। जॉब में कंट्रोवर्सीज करने वाले बहुत मिले होंगे आपको। बहुत बहुत मिले मैम, बहुत मिले, इसलिए मैंने मैम इसीलिए आपकी तकालीफ। आप ये सोच के चलो आपका राजयोग है, ठीक है। और गजब का राजयोग है। 6 नंबर मिसिंग है आपके पास और आप इजिली 6 नंबर ले सकते हो। आप अगर पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ अगर आपको मनी का भी चाहिए तो यू कैन हैव दिस पायरा यंत्र। 2 यंत्र आप ले सकते हो एंड इट्स नॉट वेरी ह्यूज। अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से पॉजिटिवली अगर आप चलाना चाहते हो तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। गायत्री एंड पायरा। गायत्री एंड पायरा, ठीक है मैम। एक और चीज पूछनी थी, मैं कभी प्रॉपर्टी बना पाऊंगी अपनी? अगर बनाऊंगी तो बिल्कुल कब बना पाओगे। आप जब पैदा हुए होगे तो आपकी परिवार ने प्रॉपर्टी बनाई होगी आपकी किस्मत से। कंफर्म करिएगा, किसी ना किसी को तो पता होगा परिवार में। जब आप पैदा हुए होगे तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी बनी होगी। आपके फादर अगर जॉब में रहे होंगे तो उनकी सैलरी रेज हुई होगी, और अगर आपके पिताजी बिजनेस में रहे होंगे तो उनको कोई ना कोई एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हुआ हुआ बिजनेस में, डेफिनेटली। ओके, तो अपने ओके आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखो। राजयोग है, उस राजयोग को ऊपर वाले ने राजयोग दे के भेजा है, और अगर आप उसको अवेल नहीं कर पा रहे, आपको लगता है यार कुछ भी नहीं मेरे पास, सो गो फॉर इट, ठीक है। मैम। गायत्री ओके एंड पायरा यंत्र दोनों ठीक है आप मैम। ले सकते हो। एक चीज और पूछनी थी, मैं ऑक्कल्ट साइंस में जा सकती हूँ? आप बिल्कुल जा सकते हो, आपका इंट्यूशन पावर भी अच्छा है, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट जाने दीजिए। थैंक यू मैम। विमलेश तिवारी। थैंक ओके, यू। थैंक यू सुजाता। विमलेश तिवारी। यस मैम। मैम मैं अपने हस्बैंड के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछिए जी, उनका विजय शंकर तिवारी नाम है। जी। 18 सितंबर 1981 डेट ऑफ बर्थ है। क्या है डेट ऑफ बर्थ? 18 सितंबर 18 सितंबर 1981 1981। ओके जी, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। मैम मुझे ये पूछना था कि उनके बारे में कि वो अभी डिफेंस में हैं और इस जॉब को क्विट करना चाहते हैं, तो क्या क्विट करने के चांसेस हैं उनके? बिल्कुल नहीं। और इस इनका जो है अभी मतलब कि प्रमोशन में आने वाला है, तो क्या इसमें प्रमोशन उनको मिल सकती है? साल नहीं जी, इस साल नहीं, अगले साल मिलेगी प्रमोशन। इंडियन एयरफोर्स में है मैम, इस साल की नहीं है चांसेस? इस साल के नहीं, इस साल एंटी ईयर है। इस साल इनका टाइम थोड़ा क्रूशियल चल रहा होगा, कुछ गड़बड़ चल रही होगी। गड़बड़ तो इनके साथ हमेशा ही रहती है मैम। नहीं, ऐसा नहीं है, गड़बड़ हमेशा नहीं रहती है। इस साल कुछ गड़बड़ चल रही है, और वो 19 गड़बड़ है भी मैम, अगर मैं कहूँ,
19 सितंबर है डेट ऑफ बर्थ। 18th है करेक्ट? कि 19th है? सॉरी सॉरी, हाँ 18th है, 18th सितंबर 1981। ओके, तो फिर तो आपने सही बताया, मैं जो बता रही हूँ सही बता रही हूँ। ओके। अरे आ, नहीं है, इनका एंटी ईयर चल रहा है बेटा। ओके। और मालूम इन्होंने है डिफेंस वालों को पहनना अलाउड नहीं होता है कुछ भी ऐसा। आई नो, मैं भी डिफेंस फैमिली से हूँ, बट फिर भी छुपा के पहनते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है, थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है। ठीक है, छुट्टी पे कब आ रहे हैं ये बताओ? एक्चुअली अभी ये चेन्नई में है, आएंगे फिर गांव विजिट, हम बेंगलोर में हैं, उसके बाद ले एक्चुअली मैम इनकी पोस्टिंग आई है, तो फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो गई है, मैं सिंगल यहाँ पे हूँ तो दैट्स वाई ये क्विट मैंने यही करना चीज चाह रहे आपको थे। बताई, कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं इनके साथ, अब घट रही हैं कि जो इनके पक्ष में नहीं है, जो इनके फेवर में नहीं है। मैम एक्चुअली मतलब कि ये हमारा कौन सा लक है हमको नहीं पता है, बट घर के सबसे इंटेलिजेंट हैं ये पर्सन है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, एवरीथिंग दानवीर कर्ण, पूरे परिवार को लेके चलते हैं ये। यही मेरे लाइफ की ये लैकनेस है कि इनका मतलब कि पूरा पैसा फैमिली के बिहाफ में डूब गया है, और फैमिली वालों ने अब इनको घर से बाहर कर रखा है, तो ये सिचुएशन कर्ण की हमारे क्या साथ स्थिति थी ये बताना, कर्ण की क्या स्थिति थी? चाहे सही हो चाहे गलत हो, परिवार मतलब परिवार, दानवीर कर्ण बंदा है ये। ठीक है, आप मांगो तो एक बार को मना कर देंगे, लेकिन अगर परिवार का या अपने किसी दोस्त की जरूरत पे ये खड़े हैं। नहीं वो तो मैडम मतलब कि बट लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, पर्सनल है मैं बट शेयर करूंगी यहाँ पे कि मैम ये मतलब पर्सनल बातें नहीं शेयर करो प्लीज, नहीं मत बिल्कुल करो, क्योंकि बहुत पर्सनल से लोग वाली अभी चीजें हैंड वो रेज नहीं है और मेरी कि स्थिति थोड़ी गड़बड़ है। नहीं मैम वो नहीं है, ऐसा है कि मतलब कि इनके घर वालों ने ये भी चाहते थे कि इनकी मैरिज सक्सेसफुल ना हो ताकि इनके पैसे ये ले सकें, तो हमारे जी ऊपर बिल्कुल, ब्लैक ऐसा में ऐसी कंडीशंस हैं, और आपके हस्बैंड थोड़े कड़क मिजाज के हैं जिसे कहा जाए, तो इनकी अगर अगर ये कड़क नहीं होते या अपनी फर्मनेस नहीं दिखाते तो शायद आपके साथ रिश्ता नहीं इनका जम पाता। दूसरी चीज आपको बता दूं, इनका ईयर एंटी जा रहा है, तो प्लीज इनका एक काम करा सकते हो आप, अगर ये यंत्रा नहीं धारण करते हैं तो इनके लिए एक रेमेडी बता रही हूँ। वो रेमेडी आप विशाल सर अपना नंबर इनको शेयर कर दो। श्योर। वहां रेमेडी जो हमने बताई थी एंटी ईयर के लिए, वो इनको रेमेडी बता दो अपने हस्बैंड के लिए इनके। ठीक है मैम, रेमेडी आप करो, आराम रहेगा। मे भी हो सकता है आपकी पोस्टिंग अभी रुक जाए। ये पॉसिबल है लेकी पोस्टिंग रुक जाए? जी ठीक है, आप विशाल सर का नंबर चैट बॉक्स में है, प्लीज उनका नंबर ले लीजिए और आप इनसे ओके बात कर लीजिएगा। ओके ओके मैम। हेलो मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू विमलेश। यस, ओके मैम, थैंक यू। अनुराग जी, अनुराग शर्मा जी। मैडम मेरा डेट ऑफ बर्थ 26 मार्च 1977। यस अनुराग जी, बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ। 26 मार्च 1977। 6 मार्च 1977। 26 मैडम, ओके, 26। 26 मार्च, ओके। 26 ठीक। विशाल सर क्या है, ड्राइवर कंडक्टर? मैम ड्राइवर 8, कंडक्टर 9, कुआ 5 और पर्सनल ईयर 1 का। 8 है कि 9 है, कंडक्टर ड्राइवर ध्यान दोनों दीजिए। 8 है मैडम। हाँ जस्ट दोनों 8 है मैडम। एट है मैडम।
8 दोनों 8 है? या मैम। दोनों 8 है। 6 7 8 11 5। चलिए बैलेंस्ड है। ओके जी, बताइए सर, आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। मैडम लोन्स की प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा था। जी क्या बोल रहे हैं? लोन्स की प्रॉब्लम है मैडम, लोन की, डेप्थ की। डेप्थ्स ज्यादा हो गई हैं? जी जी जी। डेप्थ्स के लिए अभी शिवरात्रि का अगर आपके पास मेरा वो होगा तो आप पता नहीं आप थे कि नहीं, शिवरात्रि में मैंने बहुत अच्छा एक रेमेडी बताई थी। बहुत सारे मेरे पास उसके रिमार्क्स आए हैं, बहुत सारे फीडबैक आए हैं कि उन्होंने किया और उनके डेप्थ्स काफी कम हो गए। सो फिलहाल मैं आपको आप मुझे कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगा। अनुराग जी, मैंने जी जी अपना जी। नंबर दिया हुआ है, आप मुझे है ना व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, मैं आपको यूट्यूब का ओके लिंक कर विशाल दूंगा। सर, वो अभी अब काम नहीं करेगा। दैट इज ओनली ऑन शिवरात्रि, दैट इज ओनली फॉर शिवरात्रि ना, नहीं, इनको एंड दैट देख रेमेडी हैज टू बी स्टार्टेड ऑन शिवरात्रि फर्स्ट। सो वो अभी तो काम नहीं करेगा। विशाल अब सर, नवरात्रि से, श्योर मैम। पर्सनल ईयर नवरात्रि चल 1 रहे हैं है, मैडम। या मैम 8 and 8। पर्सनल ईयर 1 2 इयर्स तो। गायत्री यंत्र सर, गायत्री यंत्र धारण कीजिए। आपका 8 and 8 मतलब डिफिकल्टीज आपकी एक खत्म नहीं होती, दूसरी पहले आ जाती है। पूरी लाइफ में ये यही है चला है। मैडम, बिल्कुल ऐसा ही है मैडम, बिल्कुल यही है। 8 and 8। अनुराग सर, अपना नंबर शेयर कर दीजिए विशाल सर से, मैं आपसे अलग से बात ओके करूंगी। ठीक है मैडम। विशाल सर, मेरी इनसे बात करा दीजिएगा मेरा श्योर मैम, टाइम लेके, श्योर ठीक मैम। है? अनुराग शर्मा जी, ठीक है। अनुराग जी, डिफिकल्टीज एक के बाद एक और लाइफ में हमेशा स्ट्रगल लगा रहा है आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल यही है मैडम, बिल्कुल। ठीक, समझ में आ गया मुझे। आप मुझको अलग से बात करिएगा, मैं आपसे बात करूंगी। बिकॉज ठीक देखिए, है मैडम। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आई एम अ रेकी हीलर, ग्रैंड मास्टर। और कुछ शक्ति है ऐसी या क्या है मुझे नहीं मालूम, बट इंट्यूशन पावर इज वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। और चीजें मुझे दिख जाती हैं। अगर आप रेकी ग्रैंड मास्टर हो तो पता होगा आपको कि चीजें आपको दिखना चालू हो जाती है। और मुझे फर्स्ट लेवल से ही दिखना चालू हो गई थी। तो मेरे गुरुजी का कहना है कि आपके पास कुछ अलग शक्तियां भी हैं। तो मेरे को जो दिख रहा है वो थोड़ा सा चीजें ऐसी दिख रही हैं दिक्कत वाली, ठीक है? और मैं प्रोफेशनल भी हूँ। और अगर देखा जाए तो जो फ्री कंसल्टेंसी कर रही हूँ वो सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ कि अगर कोई पेमेंट दे के बात नहीं कर पाता है तो कम से कम फ्री कंसल्टेंसी में जरूर आके बात कर पाए और उसको मैं बिल्कुल पूरी बिल्कुल। हेल्प कर सकूं। आई जस्ट वांट कि मैं उनकी हेल्प कर सकूं। सो फ्री कंसल्टेंसी मैं फिर से करूंगी। आज के लिए बस इतना। जितने लोगों के भी हैंड रेज हैं, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जिस भी कनेक्शन के थ्रू आप आए हो, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर दोबारा से मैं फ्री कंसल्टेंसी लेके आऊंगी एंड वी विल कनेक्ट। बिकॉज मेरी अब कंडीशन बैठने की नहीं है। अब मैं एकदम से टायर्ड हो चुकी हूँ, मेरा एक टांग ऐसे लटकी पड़ी है। सो प्लीज एक्सक्यूज मी, अगर आप वेट कर सको तो 2-3 दिन प्लीज वेट करना और जरूर मेरे से मिलना दोबारा। विशाल सर, या मैम, क्या कहना है? बिल्कुल। मेरा सब है तो सबको जो है मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि सब लोग आए। और स्पेशली आपका थैंक यू मैम कि इतनी हेल्थ कंडीशन होने के बाद भी आप आज डिटरमिन रहे कि नहीं करना है, वर्कशॉप करना है। करना तो है, बिल्कुल। हैट्स ऑफ टू यू मैम, हैट्स ऑफ टू यू कि ये थैंक यू सोशल सो मच।
रियली इतना सोशल होना मतलब इम्पॉसिबल ही है, लोग अवॉइड करते हैं ऐसे इसमें। एंड मेरा सबसे कहना एक ही है कि 15th को मैम का कोर्स स्टार्ट हो रहा है और मैं भी मैम का स्टूडेंट रहा हूँ, रिसेंटली मैंने कंप्लीट किया लास्ट बैच में। एंड के बारे में आपको बता दूं कि 1 घंटे की मैं आपको बता दूं, 1 मिनट, विशाल सर ने अभी 1-1.5 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले अपना कोर्स कंप्लीट किया है। एंड इन बिटवीन कोर्स इन्होंने कम से कम कितने लोगों का देखा है सर? बहुत सारा हो गया मैम, अब तो सब बैच वाले सब इधर उधर से दूसरों का भी मुझे देने लगे हैं कि आप सर बताओ व्हाट्सएप पे। बहुत अच्छे से करने लग गए हैं और प्रोफेशनली ही इज नाउ अ न्यूमरोलॉजिस्ट। मैम सब आपकी कृपा है। और मैं सबसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जनरली क्या होता है कि एक टाइम स्लॉट होता है कि 9 to 10 क्लासेस होती है, लेकिन मैम ने 2-2 2.25 घंटे 2.5 घंटे के पहले कभी मतलब क्लास, जब तक एक पर्सन का डाउट क्लियर नहीं हो गया। ये मेरी गलती नहीं है विशाल सर, ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि आप लोग इतने डाउट्स पूछते थे कि मुझे आंसर करना ही पड़ता था। हाउ कैन आई गो विदाउट क्लियरिंग द डाउट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। सोनाली मैम मेरे ख्याल से कहीं चली गई हैं। थैंक यू मैम। अभी 15 से मैम का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, प्लीज आप लोग जो इंटरेस्टेड है प्लीज डू ज्वाइन। और Those who are interested, connect to सोनाली मैम और विशाल सर का नंबर चैट बॉक्स में है, आप लोग चेक कर सकते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज डू कनेक्ट विद अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू लव सो यू एंड टेक केयर। Thank you, बाय। madam. जय Thank you. माता दी। Thank you, सबसे ma'am. पहले जय जय माता माता दी, जय माता, जय माता। Thank you, ma'am. Thank you so much.